Cartoon Netbank। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत जंगल हुआ करता था। वहाँ ऊंचे पेड़, मीठे फलों से भरी डालियाँ और ठंडी ठंडी हवा बहती थी। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक तेज और फुर्तीला खरगोश रहता था। उसका नाम पोली। पोली बहुत तेज दौड़ता था। वो अपनी रफ्तार पर बहुत गर्व करता था। जब भी जंगल में दौड़ लगती, वो हमेशा जीतता। वो अक्सर कहता, मुझसे तेज कोई नहीं, मैं तो पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाता हूँ। अगर किसी को मेरी बात झूठी लगती है तो आकर मुकाबला कर लो मुझसे। जंगल के जानवर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते, लेकिन कुछ को उसका घमंड अच्छा नहीं लगता था। उसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा भी रहता था। उसका नाम था मोंटू। मोंटू छोटा था, लेकिन बहुत समझदार और मेहनती था। वो हमेशा सोच समझकर काम करता और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता। एक दिन मोंटू ने पोली से कहा, ए पोली भैया, मैं रोज आपको देखता हूँ। आप तो बहुत तेज दौड़ते हैं। मुझे भी अपने साथ रख लो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम इतने छोटे से हो, तुम तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाओगे। सुस्त लोगों से दोस्ती करके मेरा क्या भला होगा। जाओ जाओ, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। अरे भैया, दोस्ती तेज या धीरे दौड़ने से नहीं, दिल से होती है। खरगोश को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने हंसकर बात टाल दी और वहां से चला गया। एक दिन जंगल में खबर फैली कि पास के गांव से एक शिकारी आने वाला है। वो जाल और पिंजरे लगाकर जानवरों को पकड़ता है। सुनो सुनो सभी लोग, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। एक शिकारी अपना जाल बिछाने वाला है। पता नहीं किसको पकड़ कर ले जाएगा। सभी जानवर डर गए। मोंटू सोचने लगा, अगर शिकारी आया और अपना जाल बिछाया तो हम क्या करेंगे? इतने सारे जानवर कहाँ छिपेंगे? अगर कोई पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा? उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी खरगोश घमंड से बोला, अरे मुझे कौन पकड़ सकता है? मैं तो तेज दौड़ के भाग जाऊंगा। तुम सब अपनी जान बचाओ। घमंड में इतना चूर था कि उसे किसी और की परवाह नहीं थी। अगले दिन सुबह जंगल में अजीब सी गंध आई। कुछ जगहों पर मीठी गाजर और अनाज बिखरा हुआ था। उसकी महक खरगोश तक पहुंची। वो उस गंध का पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुंचा जहां से वो महक आ रही थी। अरे वाह, इतने सारे मीठे मीठे गाजर, आज तो पेट भर के खाऊंगा। तभी मोंटू ने उसे रोका। रुको पोली भाई, ऐसा मत करो। ये उस शिकारी की कोई चाल हो सकती है। हम सोच समझकर कोई भी कदम उठानी चाहिए। लेकिन पोली ने बात नहीं मानी। जैसे ही वो गाजर खाने झुका, अचानक ऊपर से जाल गिर पड़ा। खरगोश उसमें फंस गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। मोंटू ये सब देखकर डर गया। उसने भी मदद के लिए बाकी जानवरों से गुहार लगाई, लेकिन शिकारी के डर से कोई भी वहां नहीं आना चाहता था। सब डर के मारे छुप गए थे। मोंटू खरगोश के पास गया और बोला, पोली भाई, मैंने मना किया, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब परेशानी हो गई ना? कोई दूसरा जानवर भी मदद करने के लिए नहीं तैयार है। सबको डर लग रहा है कि कहीं शिकारी ना आ जाए। मुझे माफ कर दो मोंटू, तुम्हारी बात सुनता तो इस मुसीबत में नहीं फंसता। मुझे बाहर निकालो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकालूंगा। मोंटू ने चारों तरफ देखा। शिकारी अभी दूर था। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे धागे टूटने लगे, लेकिन तभी शिकारी की आहट सुनाई दी। समय बहुत कम था। मोंटू ने और तेजी से जाल काटा। आखिरकार जाल में एक बड़ा छेद हो गया और दोनों वहां से भागने। भागते भागते दोनों झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए। कुछ ही पल बाद शिकारी वहां पहुंचा। उसने खाली जाल देखा और गुस्से में चिल्लाया, किसने मेरा जाल काटा? मेरा शिकार भगाया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। थोड़ी ही देर में वो निराश होकर चला गया। सभी जानवर खुश हो गए। सबको लगा खतरा टल गया है, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। शाम को जंगल के किनारे आग लग गई।
शायद शिकारी ने गलती से आग जलती छोड़ दी थी। तेज हवा से आग फैलने लगी। सारे जानवर घबरा गए। पोली तेज दौड़ सकता था, लेकिन मोंटू और कई छोटे जानवर पीछे रह जाते। इस बार पोली ने सोचा, अगर मैं अकेला भाग गया तो सारे छोटे जानवर इस आग में फंसे रह जाएंगे। मुझे सबकी मदद करनी चाहिए, वरना दोस्ती का क्या मतलब। उसने जोर से आवाज लगाई, सब मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाऊंगा। मेरे रहते किसी को कुछ नहीं होगा। उसने आग बुझाने की कोशिश की और सभी चूहों को बचाकर वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे मोंटू ने बाकी चूहों को एक लाइन में चलने कहा। दोनों ने मिलकर सबको नदी तक पहुंचा दिया। नदी पार करते ही सब सुरक्षित हो गए और आग भी धीरे धीरे बुझ गई। सारे जानवर पोली और मोंटू के पास आए। हिरन बोला, आज तुम दोनों ने हमारी जान बचाई। वाकई तुम दोनों बहुत बहादुर और समझदार हो। अपनी जान की फिक्र किए बिना तुमने सबकी मदद की। पोली ने शर्मिंदा होकर कहा, मोंटू ने मुझे जाल से ना निकाला होता तो मैं यहाँ ना होता। मोंटू मुस्कुराया, पोली भाई, अगर तुम सही रास्ता ना दिखाते तो हम आग से नहीं बच पाते। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब पोली को समझ आ गया था, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन समझदार दोस्त होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद से पोली कभी किसी को छोटा नहीं समझता था। मोंटू अब जंगल का छोटा हीरो बन गया था और जंगल में एक नई कहावत चल पड़ी, दोस्ती में ताकत और समझदारी साथ हो तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और असली दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे। Thanks for watching.